हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल विल बी सेफ एंड फाइन। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए क्लास 10th की 7th पोएम एनिमल्स। एंड दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। स्टूडेंट्स, ये पोएम एनिमल्स वाल्ट विटमैन की बुक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास से ली गई है। Actually, this book of Walt Whitman, Song of Myself in Leaves of Grass, is a collection of poems. तो आइए देखते हैं कि इस पोएम में क्या है। Little I would like to discuss about the theme of the poem. This poem is describing about the differences between men and animals. Through this poem, poet wants to say कि एट मेनी सर्कमस्टांसेस वी फाइंड कि ये जानवर जो है वो इंसान से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ही लव्स देम बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स। सो आई एम कमिंग टू द पोएम, आई एम गोइंग टू डिस्कस इट लाइन बाय लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विथ एनिमल्स। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. I stand and look at them long and long. Poet is telling that I think I could turn and live with animals. कहा कि मुझे लगता है कि मैं एनिमल्स के साथ रह सकता हूं, उनकी तरफ रहूं, उनका फेवर करूं। क्यों? बिकॉज दे आर सो प्लेसिड। एनिमल्स के विषय में कहते हैं प्लेसिड मीन्स दे आर सो काम। वो झगड़ा नहीं करते, वो अपने आप में मस्त रहते हैं। दे आर वेरी प्लेसिड, दे आर वेरी क्वाइट, दे आर वेरी काम एंड सेल्फ कंटेन्ड। यस, सेल्फ कंटेन्ड मीन्स अपने आप में रहते हैं, किसी दूसरे की अच्छाई बुराई से उनका कोई लेना देना नहीं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पोएट इज टेलिंग कि मैं खड़ा होता हूं और जी करता है कि जो है लंबे समय तक उनको निहारूं कि हाउ दे आर हैविंग दीज टाइप ऑफ क्वालिटीज। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम। नाउ इन सेकेंड पैराग्राफ पोएट इज टेलिंग दे डू नॉट स्वेट एंड whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Yes, in second paragraph poet is telling कि जैसा कि हम लोगों में, मनुष्य में ये दुर्गुण होता है कि वो हमेशा पसीना बहाता रहता है। एंड पसीना बहाने का मतलब क्या है? काम करता है, मेहनत करता है। मेहनत क्यों करता है? उसे बहुत सारी चीजें पानी है, इसलिए आप जानवर को नहीं देखेंगे कि वो कहीं आपाधापी में लगा हुआ है, उसको ये हासिल करना है, वो पाना नहीं। ही इज वेरी काम। तो द सेम थिंग पोएट इज सेइंग थ्रू दिस पोएम हियर, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन एंड दे डू नॉट वाइन। वाइन मीन्स कंप्लेन। न तो पसीना बहाते, मेहनत करते हैं, न ही वो कंप्लेन करते हैं अबाउट देयर कंडीशन। उनकी स्थिति अच्छी हो बुरी हो, हम मनुष्य लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत में आए तो अपने परेशानियों का रोना रोना शुरू कर देते हैं। बट दे डू नॉट लाई अवेक इन डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो अंधेरे में नहीं रहते, जो उनको सामने दिखता है दे आर वेरी मच क्लियर, और अपनी समस्याओं का रोना नहीं रोते। एंड वीप फॉर देयर सिंस। अगर कुछ गलती हो गई तो ऐसा नहीं है कि रात रात भर बैठ के शिशक रहे हैं कि दे हैव कमिटेड मिस्टेक्स। नो, discussing their duties, they do not make me sick discussing their duty to God. ये समरी है कि कुछ बोस्टिंग टाइप के नेचर के, दिखावे वाली प्रवृत्ति के लोग होते हैं, शोइंग नेचर के लोग होते हैं, जो कि किसी की मदद कर दिए, किसी की हेल्प कर दिए, कहीं कुछ पूजा पाठ करा दिए, कहीं कुछ दान पुण्य कर दिए, तो उससे ज्यादा मेहनत कर देते हैं उसके दिखावे में, उसके प्रशंसा पाने में। कहा कि एनिमल इज बेटर देन दीज मैन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसा प्रशंसा की कोई भूख नहीं होती। और ऐसा सुनते सुनते पोएट इज टेलिंग फॉर हिमसेल्फ कि मैं बीमार हो जाता हूं लोग जब अपनी तारीफ करते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। बिकॉज एनिमल इज गुड, बिकॉज ही इज नॉट मेकिंग दिस काइंड ऑफ डिस्कशन टू मी। इन थर्ड पैराग्राफ पोएट इज टेलिंग दैट नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago. Yes,
इन थर्ड पैराग्राफ ही इज टेलिंग दैट नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, उसमें सारे लोग बराबर हैं, कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है, कोई असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और ना तो किसी को कुछ रखने का घमंड है कि वो बड़ा राजा है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं। एज वी ह्यूमन बींग्स हैव, वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज एंड डीमेरिट्स। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड, और वो किसी के सामने झुकता नहीं, वहां सारे लोग बराबर हैं। हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य अपने जरूरतों के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से दूसरों के सामने झुकता भी रहता है, बट एन एनिमल नेवर डज दिस काइंड ऑफ थिंग। सो in next paragraph, poet is telling not one is respectable or unhappy over the whole earth, so they show relations to me and I accept them. Poet is telling कि ना उनके यहाँ कोई सम्मानित है ना कोई अपमानित है, everyone in their society is having equal respect. ये बड़ा अच्छा है, हमारे ह्यूमन सोसाइटी में ऐसा नहीं है, it should be there. So they show relations to me and accept them. कहा कि अगर आप उनसे अच्छे से हैं तो poet is telling for himself कि हमसे वो बहुत अच्छा रिश्ता रखते हैं, और I accept that relation. मैं उतनी ही सहूलियत से, उतनी ही संजीदगी से उनके साथ रिश्ता रखना चाहता हूं। They bring me token of myself, they evince them plainly in their possessions. Token means symbol and evince means show. कहा कि वो अपना प्यार मेरी तरफ दिखाते हैं, and I, जो कि वो रखते हैं plainly, without any preconception, without any self, बिना किसी स्वार्थ के। I wonder, poet is telling that I wonder where I get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Poet is telling कि ये qualities इन जानवरों को कहाँ से मिली? From where these animals have got these kind of qualities? Then he is remembering and recalling and thinking and telling कि this is the quality of human beings. Perhaps we human beings have lost this quality long ago and it has been passed there in animals. और ये हमारी गुण जो है, ये हमारी क्वालिटीज जो है, ये जानवरों में आ गई हैं लंबे समय से, और हमने जो है इन क्वालिटीज को, इन गुणों को अनदेखा कर दिया, नेग्लिजेंटली अवॉइड कर दिया, खत्म कर दिया। वी डोंट थिंक कि ये जो है ह्यूमन क्वालिटी है। तो दिस इज द लास्ट ऑफ द पोएम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एट द होल आई वुड लाइक टू से यू कि आपको पोएट ये बताना चाहता है कि एट मेनी प्लेसेस एनिमल्स आर बेटर दैन ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। दे ऑलवेज बिहेव their things because of their lust, because of their greed, because of their self. So, because animals are different from them, so he likes. Students, hope कि आप लोगों को पोएम समझ में आई होगी. Once you go through it and write a short summary of this poem in your own words, it would help you to learn the poem and to understand the poem. Thank you for watching the video, and with this again I'll make an appeal to you that please subscribe this my channel and don't forget to press bell icon so that next new video could reach to you. Stay blessed. Jai Hind.